गाइस वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़ क्लास 11th एंड 12th। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आपको पता है कि क्लास 10th और 12th वाले बच्चों का सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। तो बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया मैंने जितने नंबर सोचे थे साइंस या मैथ्स जिसमें भी आपके कोई भी सब्जेक्ट होगा क्लास 10th वालों का, उनमें डाउट आ रहा था कि भैया मैंने इतने नंबर सोचे थे पर नंबर कम लग रहे हैं। तो भाई देखो, सीबीएसई ने अभी एक नोटिस वो करा रिलीज़ 13 तारीख को, जैसे कि अभी आपका रिज़ल्ट आया तो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इन नोटिस में वो बच्चों के लिए, अगर वो बच्चे सोच रहे कि हाँ भाई मेरा नंबर इतने कम है, मैं सोच इतने रहा था 80 सोच रहा 90 सोच रहा था, भाई मेरे कम आया है 75 इतने आया है, ठीक है, जो भी आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद नोटिस डाला। देखो मैं आपको नोटिस पढ़ के बताता हूँ कि इसमें वो री इवेल्यूशन यानी कि आपका पेपर दोबारा चेकिंग होगी, इसलिए आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी, जैसे कि उन्होंने बता रखा है। मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। भाई देखो, आपके पास एक ही मौका मिलता है आपको अपना पेपर चेक कराने के लिए, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। देखो भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो भाई, मेरा एक दोस्त था, उसको भाई साइंस में उसको सोच रहा था कि 90 नंबर आने चाहिए, पर उसके आए थे 80, 10 नंबर का फ़र्क था। तो उसने पेपर दोबारा चेक कराने के लिए दिए, पता नहीं 500 रुपये उसने दिए, ठीक है, सीबीएसई को पेपर चेक कराने के लिए। तो भाई उसके वही दोबारा चेकिंग हुई, फिर दोबारा आया, जो भी बाद टाइम लगता है आने में रिज़ल्ट, ठीक है। तो उसके वही सेम नंबर है 80, ठीक है। तो भाई आप ऐसा मत करना कि आप पैसे लगा रहे हो पेरेंट्स के। भाई देखो, सोच समझ के करना, ये है ना, डिसीजन सोच समझ के लेना होता है, ठीक है। पेपर दोबारा चेक कराना, कुछ बच्चे भाई, मेरा दोस्त करा तो मैं भी करा रहा था, भाई इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। सोच समझ के कराना अपने, ठीक है, जो भी कराना। देखो मेरा काम है, फिर भी आपको मैं वीडियो बताऊंगा कि कितने पैसे क्या लगेंगे आपको, ठीक है। ये देखो नोटिस दिखाता हूँ जो 13/5/2024 का है, ठीक है। अब ये देखो नोटिस, आपको मैं जो मेन आपको नोटिस का खैर सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, वे मतलब कहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये देखो, अब जो उस पर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट पे लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन, यानी कि आपके मार्क्स फिर दोबारा वेरीफाई होंगे। पहले तो होगा कि देखो, आपको मैं प्रोसेस बता दूँ क्या होता है। देखो, जैसे आप ये करोगे ना, अपना आपको पेपर चेक कराना है, पहले तो आपके वो नंबर देखेंगे कितने हैं, फिर नंबर देख लिए, फिर उसके बाद जो आपकी वो आंसर शीट है, फिर जो एक वहाँ के बड़े सर होते हैं जो चेक करेंगे, वो फिर चेक करेंगे ढंग से। अगर देखो, आपका एक घाटा ये भी है, अगर आपके भाई नंबर ज़्यादा जितने भी आए ना, तो वो कम भी हो सकते हैं। अगर किसी सर ने वो चेक करे ना, उनको लगा कि भाई इतने नहीं होने, देखो भाई मैं तभी बोल रहा हूँ कि अपनी जो आंसर की तभी देख सोच समझ के चेक कराना। देखो भाई, अगर आपके चांसेस ज़्यादा तो भाई आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड है वो सर जो आपके पेपर चेक करेंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखो, ऑब्टेनिंग स्कैन फोटो कॉपी ऑफ द वैलिड आंसर बुक, यानी कि वो आंसर बुक आपकी वो चेक होगी, ठीक है, जो आंसर शीट है। फिर रिवोल्यूशन आंसर, यानी कि फिर आपके आंसर मैच कर जाएंगे, फिर आपके आंसर जो आपने लिखा है वो क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं नीचे दिखा दूँ जो मैं बस बताता हूँ। ये देखो, अगर आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट बता रखी कैसे करनी है। देखो, ऑनलाइन जैसे कि डिपॉजिट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, ठीक है, या तो फिर पोस्टल ऑर्डर या डीडी, मनी ऑर्डर या चेक या कैश से, आपके बहुत तरीके आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं नीचे एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, हम्म, अब मैं ये दिखाता हूँ कि आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, अब ये लिखा है, देखो, अब देखो, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटो कॉपी इवेल्यूटेड आंसर बुक। अब इसका बी पार्ट पढ़ा, अब देखो, प्रोसेसिंग चार्जेस आर ₹500 पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 11th, दिस शेड्यूल इज़ गिवन इन एंचर 1। यानी कि भाई देखो, आप अगर एक सब्जेक्ट, यानी कि तो देखो वो तो आपके वैसे आपको कितने सब्जेक्ट को चेक करवाने, ठीक है। जैसे कि एक करवाना है तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आपको दो कराने तो 1000, तीन कराने तो फिर बढ़ते रहेंगे 1500। आप कैसे वो बढ़ते रहेंगे पैसे कितने आपको करवाने, ठीक है। अब देखो, अब ई पॉइंट पढ़ो, इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर रिवोल्यूशन आंसर। मैंने बता ही दिया कि आपको वो आपके आंसर हर एक चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। और ये देखो, आपका इसमें यह था रहा कि बी पार्ट पढ़ो, जो रिक्वेस्ट फॉर रिवोल्यूशन चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर दी थ्योरी पोर्शन ₹100 पर क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। ये देखो, हाँ एक पॉइंट देखो, ये मिला ना,
ई पॉइंट आप देखो, ये मेन पॉइंट है, वो ध्यान से पढ़ो। देखो, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शॉल बी अफेक्टेड। यानी कि भाई अगर एक सर ने जो पेपर चेक कर रहे हैं आपका एक नंबर काटा भाई, उनको आंसर सही लगा तो वो आपके नंबर वहीं पे काट सकते हैं। आप जितने सोच रहे हो आपके नंबर बढ़ाने के लिए, वो उतने कम भी हो सकते हैं। एक तो लॉस आपका ये है, अगर चांसेस है कि आपके नंबर बढ़ जाए तो भाई बढ़िया आपका फिर तो। इसलिए कहा दो भाई, सोच समझ से चेक करवाना, ठीक है। अब ये देखो मैम, देखो अब ये मेन चीज़ उतारो। देखो आपको कब से करना है। शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग अ फोटो कॉपी, इवेल्यूटेड आंसर बुक्स एंड री एवोल्यूशन क्लास 10th एग्जामिनेशन 2023-24। देखो अप्लाई ऑनलाइन, देखो आपको 20/5/2024 यानी कि 20 मई को मंडे को आपको करना है इसको अप्लाई, ठीक है। और ये कब तक है, 24 मई तक आपको फ्राइडे तक बंद हो जाएगा। और ये अप टू मिडनाइट यानी कि 12 बजे से पहले पहले आप तक को ये अप्लाई करना ऑनलाइन, ठीक है। जो पर सब्जेक्ट है 500, वो तब के ऊपर आप कितने सब्जेक्ट कराना चाहते हो, ठीक है। उसके हिसाब से आपके बढ़ते रहेंगे, 2 सब्जेक्ट के 1000, फिर 3 1500, जितने भी आपके उस हिसाब से, ठीक है। अब ये एक, ठीक है, मैंने आपको तो बता ही दिया। देखो भाई, देखो यही था नोटिस जो मैंने था, मैंने आपको सब बता दिया। तो अब बाकी बच्चों की तरह तो देख के भाई कुछ मत करना, ठीक है। आप खुद का डिसीजन लेना भाई। देखो बच्चे करवा तो लेते भाई, सबसे बड़ी बात है भाई, करवाओ, ठीक है, मना नहीं कर रहा, पर आपको भाई अगर हाँ आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे इतने नंबर आने चाहिए, मेरे कम आ रहे, तो आप करवाओ, कोई मना नहीं है, ठीक है। और जैसा भी रहा मैं आपको बताऊँगा वीडियो में, ठीक है। और क्लास 12th वाले बच्चों को मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो उनकी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आपका काम बस खाली है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ही करना है, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करो, ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि वो करवा रहे हैं वो सोच समझ के कराए, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। देखो गाइस, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। और कमेंट करना, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो।